और आंख भी इसकी है एक। अबे महाराज का श्री गणेश नहीं हो पाया, असगुन हो जाएगा, इसलिए इसका अबे घूंघट मत उठवाओ। हाँ, इसका परिचय हम तुमको बता के ही रहेंगे, लेकिन अभी घूंघट मत खुलवा। महाराज हो जाने दो, उसके बाद देख लेना। मैया गिरजा ने बात घुमाई दे। हाँ, इशारा नहीं, इशारा में कह दे कि जाको घूंघट मत खुलवा, जाको वो बाजार बंद है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज ललिता अंदर ले गई है गिरजा मैया और भोले बाबा को। अंदर जब रास क्रीड़ा स्थल में पहुंचे तो जानता हूं अब सखियन ते तो बात छुपाई नहीं, लेकिन वो जो दुनिया को चतुर खिलाड़ी है, जो चित्त की चोरी कर रहा है, पास कैसे छुपोगे? हैं? जानी हरि ने हरिहर की माया, हरि भगवान कन्हैया और हरिहर महादेव। जानी हरि ने हरिहर की माया और आके मोहन ने घूंघट उठाया। जो कन्हैया ने घूंघट उठाओ, सोई भोले बाबा ने गर्दन नीचे कर लो। प्रभु महाराज देख लेते मोए। हाँ, भक्तों भगवान मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे कोई बात नहीं भोले बाबा, तुम भी देख लो महाराज। तो आज भोले बाबा जनाने बन करके महाराज देखने लगे हैं। श्री सुखदेव जी बोले उत्तरानंद और परीक्षण, आज प्रत्येक गोपी के मध्य में एक गोपाल प्रकट हुए, हाथ में हाथ डाल करके तनिक देर में बिछुआ बजाए, फिर रोक दिए। क्यों रोके? गोपिकाओं को अभिमान हो गया, और जानते हो अभिमान है भगवान का भोजन, इसीलिए भगवान का नाम पड़ा है गर्वा आहारी। गोपिकाओं को किस बात पर अभिमान हुआ कि आज ये विश्व के बिहारी हैं तो मैं भी विश्व की बिहारी हूँ, अगर ये त्रिभुवन पथ के अधिकारी हैं तो मैं भी त्रिभुवन पथ की इनसे मिलकर अधिकारी हूँ। तो भगवान कभी भक्त का अभिमान नहीं बर्दाश्त कर सकते, और हमें आपको भी स्वाभिमान खोना नहीं चाहिए, अभिमान कभी करना नहीं चाहिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। दो गोपिकाओं का श्रृंगार शोक का भार बन गया, वो क्रीड़ा स्थली शमशान भूमि के तुल्य हो गई, वो चमघट मुर्दों का बाजार बन गया। और मेरे भक्तों, उसी समय ब्रजबालाएं पछाड़ खा के जमीन पे गिरने लगी और भगवान श्याम सुंदर को आर्त भरी आवाज में पुकारने लगी। उसी समय भगवान पुनः प्रकट हुए और सभी को महाराज दिखाया। इस महाराज का वर्णन करते वेद व्यास जी भी समाधि को लगा बैठे। इधर भोले बाबा गोपी बनकर के रसिक रास चुरा बैठे। तभी से भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया है, क्या? गोपेश्वर भगवान। बोलो गोपेश्वर भगवान की। तभी से भोले बाबा का एक नाम बढ़ गया है, गोपेश्वर भगवान। वैसे तो इनके नाम असंख्य हैं, नाम असंख्य हैं। बताएं कैसे? एक बात याद आ गई, सुन ले। एक छोटा सो 12-14 साल को ग्वाला तो मैंने भगवान की कथा सुनी। भगवान की कथा में प्रसंग आओ तो प्राणी मात्र को जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बिन गुरु भवने तरह न कोई, चाहे विरंच संघर्षम हो। बिन गुरु दान पुण्य जो कर ही मिथ्या जाए, कभी ना फल ही है। तो जब आत्मा के दिमाग में बैठ गई, तो वो ग्वाला गाँव में चराने गया और यही ध्यान कर रहा था कि कोई संत भगवान आ जाए तो मैं उन्हें अपना गुरु बना लूं, उनसे नाम दान ले लूं। तो एक दैवी योग से महात्मा जी आएंगे, बगवाला ने बिठाई लो, बाबा जी हमें राम राम सुनाए दे। संत ने सोचा कि ये चौपिया ठहरा, ग्वाला ठहरा, गैया भैंसियां चराने वाला, ये नाम की महिमा को भला क्या जाने। कहा बच्चे अभी नहीं, फिर कभी आऊंगा तब सुनाऊंगा तुम्हें राम राम। ग्वाला कहने लगा नहीं स्वामी जी अभी सुना के दो। जिद कर गया। बाबा ने बहुत मतलब जो है अगर धकर दिखाई, लेकिन वो ग्वाला नहीं माना। बच्चा ठहरा, बाल हट कर गया। महात्मा उठ के चलने लगे। सुबह ने छलांग लगाई, बाबा के गले में दोनों पांव फंसा ली और टिटुआ दबाव लोगों से बाबा कुछ करने लगे। कर लगे बच्चे ठहर 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 ठहर। सुबह ने ऐसी टिटुआ दबाव करे बान कि ग्वाला के कानन से बाबा को मुंह पहुंची और सो बाबा के दम से अटकी, जैसे तैसे सांस लेते ही लेते राम 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 होते निकल गए।
राम राम निकली सब छोड़ दो। क्यों? राम राम मिल गया। महात्मा तो चले गए ग्वाला, जहाँ बैठे भाई राम राम का जाप करने लगा। एक दिन का जिक्र है, गोमती जैसी नदी रहे, बाकी गंजा भैंसियां नदी के पल्ली तरफ चली गई। तो जब उसे किसी दूसरे वाला ने आके बताया, कहा भैया तू यहाँ बैठा राम राम का जाप कर रहा, तेरी गाय भैंसे नदी के पल्ली तरफ निकल गई। भाग दिया, उनको हाँक करके लाया, नदी का अवतार भूल गया, गहरे में चला गया। तो उसके मुंह में पानी का गोता लगा, राम राम शब्द को रट रहा था, भूल गया, नदी में छूट गया। अब वो पागल हो गया, रोने लगा। क्यों? गुरुजी ने दो सौ नदी में खोइयो, गुरुजी ने दो सौ नदी में खोएगो, गुरुजी ने दो सौ नदी में खोएगो। अब सब बंडा के लोग पूछे गुरुजी ने कहा दो तेरू नदी में खोएगो। अब तू बोलो गुरुजी ने दो तो अब हम तुम्हें कहा बताए देता हो, तो गुरुजी ने कोई दो तो सो मेरो नदी में खोएगो। लोग कहने लगे चल जी तो पागल हो गया, सब चले आए। अब भाई नदी में खोजत रहो खोजत रहो खोजत रहो, तो कभी काऊ के भैंसा लड़े हुए, एक भैंसा को बहुत लंबो है, सो सींग रहा है, सुबह के हाथ तक परियो पानी की बस मिलियो मिलियो, गुरुजी ने दो सो मिलियो, कहाँ मिलियो? भैंसा को सींग, भैंसा को सींग, भैंसा को सींग। अब वो जहाँ बैठे ताई रटन लगाए दे, भैंसा को सींग, भैंसा को सींग, भैंसा को सींग। ये कैलाश पर्वत पर भोले बाबा की समाधि खुली है। भोले बाबा हाथ ठाड़े भय ले त्रिशूल। पार्वती पूछने लगी प्रभु कहाँ बाहर खड़े भैया? अचानक बिना बताए कहने लगे देवी तुम चुप रहो, कोई भक्त मुझे पुकार रहा है। गिरजा भैया कहने लगी हमारे तो कान में कोई आवाज नहीं आए गई। भोले बाबा कहने लगे ध्यान धर के सुनो। गिरजा ने ध्यान धर के जो सुनी तो मेरे कान में यही आवाज आई, भैंसा को सींग, 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 भैंसा को सींग आवाज आई। गिरजा भैया बोली प्रभु हमें और कोई आवाज नहीं मिल रही, हमें तो एक ही आवाज मिल रही, भैंसा को सींग, भैंसा को सींग, भैंसा को सींग। कहा यही तो मेरा भक्त है। गिरजा माया बोली अरे दैया जब मनई को मूड पानी में ठका दे तो जो नहीं होए, जब मनई के पीछे राजा कैलाश पर्वत में हमारो गोरो चमड़ा हम करिया पर